जय हिंद दोस्तों। आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल के लेक्चर में हम लोग सीखे थे वर्गमूल निकालने का पूरा बेसिक कंसेप्ट और आपका शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो आप लोग मेरे चैनल से लास्ट तक बने रहिएगा। पहले हम कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, जो भी थ्योरी के क्वेश्चन है यानी कि थ्योरी बता देंगे, उसके बाद से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बताएंगे तो आपको ज़्यादा पकड़ बनेगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें तीन ही सूत्र हैं, तीन ही सूत्र पर पूरा क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन कुछ एडवांस में कुछ छोटे लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे जिसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, उसको भी बताएंगे कि हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला टाइप क्वेश्चन क्या है? यक्स बराबर में दे देता है अंडर रूट में 2 दिया है, आपके बुक में दिया है, हम दिखा देते हैं। बुक से ही पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज के अभ्यास प्रश्नावली। ठीक है, अभ्यास प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं तो बुक के ही क्वेश्चन को बता रहे हैं। पहले बुक के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तब प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़िएगा। ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे। आज हम ट्रिक के माध्यम से नहीं बताएंगे, बहुत कम ही। जैसे मान लेते हैं यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं तो एक क्वेश्चन में ट्रिक बता देंगे कि इसको कैसे लगाएंगे, लेकिन कल के लेक्चर में पूरा भंडार रहेगा, ओनली ट्रिक से ही क्वेश्चन को लगाएंगे। आज मेथड से लगाएंगे कि मतलब हमें इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? कहाँ तक है? अनंत तक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग 1 के बराबर लेके चलते हैं। 1 के बराबर हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों लगाएंगे कैसे उसको बता रहे हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल में, देखिएगा यह अंडर रूट हट जाएगा यदि हम वर्ग करते हैं, अर्थात आप लोग देख लीजिएगा 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक, पूरे का होल वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो यह कर्णडी हट जाएगा। ध्यान से देखिएगा बाबू, नहीं समझ में आएगा तो एक बार जरूर बोलिएगा। 2 प्लस हो जाएगा और अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक, ऐसे चलते जाएगा। तो एक काम कीजिए, एक काम क्या कीजिए, थोड़ा समय के लिए, बस थोड़ा सा समय के लिए इसको हम मान लेते हैं नहीं है, बस थोड़ा सा समय के लिए। तो यह इक्वेशन जो आया है वह 1 के बराबर है कि नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो यह इक्वेशन आया है 1 के बराबर है कि नहीं है? जरूर है। ठीक है, तो यहाँ क्या था? 2 प्लस के, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ के जगह पे हम लोग यक्स लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 2 प्लस के यक्स। अब पूरे टर्म को इधर ला देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल में 0। यह हमारा क्या हो गया? द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे? 2 इकाइयाँ हो जाएगा 2, गुणा करें कि 2 हो, और जोड़े घटाए कि आपका -1 आना चाहिए। तो 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 में से 1 घटा देंगे तो -1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल में 0। हम कॉमन कर लेते हैं, एक्स माइनस 2, यहाँ से +1 कॉमन करते हैं तो एक्स माइनस 2 इक्वल में 0। बचेगा क्या? x माइनस 2 एक कोष्टक में, x प्लस के 1 एक कोष्टक में इक्वल में 0। जब x बराबर, यहाँ पर देख लेते हैं, जब x माइनस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जब x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस चिन्ह को छोड़ते हुए प्लस चिन्ह को लेते हुए तो इसका परम सत्य आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ट्रिक भी बता देते तो बहुत फायदा होता हम लोग के लिए। तो इसका ट्रिक इतना आसान है कि आप लोग आंखों में लगा लोगे, चाहे कितना हो भी बड़ा आ जाए उसको लगा लोगे। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी को, यानी कि इसी क्वेश्चन को हम एक मेथड से और बता रहे हैं। यदि यहाँ पर माइनस होता तब, ठीक है, क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है। क्वेश्चन एक पढ़िए लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लेते हैं माइनस भी हो सकता है,
चलिए उस पर देख लेते हैं। यानी कि x बराबर में अंडर रूट में 2 माइनस, देखिए प्लस के लिए ले चले हैं, अब माइनस के लिए माइनस अंडर रूट में 2 माइनस माइनस 2 माइनस, बार बार प्लस लिखा रहा है, माइनस डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया। यह हमारा क्या है, क्वेश्चन है। हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा आपका, यह अंडर रूट हट जाएगा, सेम इसी तरीका से करेंगे तो यानी कि यह वाला हटेगा तो 2 माइनस के हो जाएगा हमारा कितना, अंडर रूट में 2 सॉरी यार माइनस बार बार प्लस, माइनस अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में 2 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग समीकरण 1 को देखेंगे, यदि इसको कुछ समय के लिए रब कर देते हैं। समीकरण 1 को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समीकरण 1 को ध्यान से देखिए। कुछ समय के लिए इसको हम लोग रब कर दिए तो समीकरण 1 के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग यक्स कह सकते हैं, सारे टर्म को इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस एक्स और माइनस 2 इक्वल में 0। 2 एक या 2 गुणा करे कि 2 हो, जोड़े घटाए कि +1 होना चाहिए। यहाँ पर आपका -1 हो रहा था, यहाँ पर +1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से -x घटा देते हैं तो आपका काम चल जाएगा। चलिए x कामन करते हैं तो x प्लस के 2 बचेगा, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं -1 कामन करते हैं तो यहाँ पे x प्लस के 2 इक्वल में 0 हो जाएगा। एक कोष्टक में आपका x प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 1 इक्वल में 0। जब x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर -2 हो जाएगा, जो कि हमारा नहीं लिया जाएगा। x माइनस 1 इक्वल में 0 है तो x बराबर में हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, बाबू ध्यान से देखिएगा, बाबू ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ से हमें यही निष्कर्ष निकलता है कि जब माइनस वाला चिन्ह ले रहे हैं तो यह छोटा वैल्यू आ रहा है, जब प्लस वाला चिन्ह ले रहे हैं तो बड़ा वैल्यू आ रहा है। अर्थात इसका ट्रिक से लगाएंगे तो कैसे होगा, जो भी अंक दिया रहेगा उसी को पकड़ बनाइएगा, ठीक है बाबू, जो भी अंक दिया है उसी को पकड़ बनाइए। 2 है तो 2, यहाँ पर +2 है, इससे मतलब नहीं है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। 2 है तो 2 ले लिए, ठीक है। उसके बाद से प्लस माइनस देखेंगे, 2 है तो 2 ले लिए। 2 को ऐसे खंडित करना है, ऐसे 2 अंकों में खंडित करना है कि इसको घटाने पर, ठीक है, इसको घटाने पर इसका मान 1 नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, दो अंक ऐसे लेंगे, मान लेते हैं हम 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, तो 4 में से 3 को घटा देंगे तो आपका 1 हो जाएगा। लेकिन गलत है बाबू, हम क्या बोले हैं कि कोई 2 अंक ऐसा लेंगे कि गुणा करने पर 2 हो और घटाने पर 1 होना चाहिए। गुणा करने पर 2 हो और घटाने पर आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 2 गुणे 1 लेते हैं, ठीक है। गुणा करने पे 2 हो और घटाने पे आपका 1 होना चाहिए, तो 2 में से हम लोग क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो हमारा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यानी कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हो गया, 2 में से घटा दिए 1, इतना हो गया। अब हम यदि प्लस चिन्ह रहता है तो बड़ा वाला वैल्यू, यदि माइनस चिन्ह रहता है तो छोटा वाला वैल्यू। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि इसी के जगह पे यानी कि अंडर रूट में 6 रहता है तब, अंडर रूट में 6 रहता है तब उसके लिए क्या हो जाएगा, सब क्वेश्चन यही रहेगा। अंडर रूट में 6 रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो हम 6 को ऐसे खंडित करेंगे, 6 को ऐसे खंडित करेंगे, 2 अंकों में ऐसे खंडित करेंगे कि गुणा करने पे आपका 6 होना चाहिए और जोड़े घटाएं कि आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 3 गुणे 2 करते हैं तो हमारा 6 के बराबर हो जाएगा, और 3 में से 2 को घटाते हैं तो 1 के बराबर हो जाएगा। बोलिए यह समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि हमारा फार्मूला, यानी कि जो हमारा कंसेप्ट है सत्य है। तो 3 गुणे 2, प्लस चिन्ह रहेगा तो 3 होगा, माइनस चिन्ह होगा तो 2 होगा। प्लस के लिए बड़ा चिन्ह, माइनस के लिए छोटा चिन्ह सॉरी। तो इतना हो जाएगा कि नहीं होगा, तो इसको इसके साथ ले लीजिएगा। अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको रब कर देते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखिएगा बाबू, यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग हमसे फोन से बात कर सकते हैं कि सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, एक बार और बता दीजिए, हम उसका पुनः वीडियो बना देंगे जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा।
अभी नंबर दे देते हैं, चाहे डिस्क्रिप्शन में नंबर हमारा मिल जाएगा, वहाँ से फ़ोन करके आप लोग बात कर सकते हैं या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट में मान लेते हैं क्या है, अंडर रूट में 2 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 है, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। और कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल इसका फार्मूला है, यदि याद हो जाएगा तो जिंदगी में नहीं भूलेगा, ठीक है, जिंदगी में नहीं भूलेगा। तो इसका फार्मूला क्या है, जो 2 है ना, जो चीज़ यहाँ पर है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, जो चीज़ यहाँ पर रहेगा उसको लिख देंगे, और घात पर, घात में क्या करेंगे, घात में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 2 है, सॉरी पहले हम फार्मूला लिखवा देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं यक्स रहे, यक्स रहे, यक्स रहे डाट डाट कहाँ तक, एन बार तक रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, यक्स यक्स 2 के पावर n माइनस 1 बट्टे में 2 के पावर n हो जाता है। जितना भी यह अंक है, जितना भी यह है, यह x के पावर पे है, जितना भी है x के पावर पे है, ठीक है। तो सेम वही फार्मूला लगाते हैं। तो x के जगह पे क्या है आपका 2 है, x के जगह पे 2 है, फार्मूला का 2, n क्या है आपका, कितना बार कणड़ी लगा है, कितना बार कणड़ी लगा है, यही n का मान है, यानी कि 1 2 3 4 माइनस 1 बट्टे में 2 के पावर 4, कितना बार कणड़ी लगा है वही n का मान है। तो 2 के पावर 4 है, यहाँ पर 2 के पावर 4 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, दूना का 16, यानी कि 16, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 2 के पावर 4 का मान हो गया 16 माइनस 1 बट्टे में हो जाएगा आपका 16। तो 2 के पावर आपका हो जाएगा 15 बट्टे में 16। यहाँ से हमें यह निष्कर्ष निकला कि खाली हम बट्टे वाले का वर्ग कर देते हैं, उससे एक कम आपका हमेशा होगा, हर वाला बड़ा होगा, इससे एक कम होगा, हर वाले से एक कम आपका अंश होगा। यह 16 होगा तो यह 15 होगा, यह 14 होगा तो यह 13 होगा। इसकी अनुसार ले लीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन जितना भी मतलब 3 टाइप के फार्मूला थे, तीनों टाइप के फार्मूले पे हम क्वेश्चन लगवा दिए। ऐसे 1000 क्वेश्चन आप लोग अब लगा सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो 1000 क्वेश्चन लगा सकते हो। अब अगला टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है देख लेते हैं। दिया है हाँ, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया है अंडर रूट में 1 प्लस 25 बट्टे के 144 इक्वल में 1 प्लस के x बट्टे में 12। बोल रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे बाबू, इसका क्या कीजिए, हर बराबर कर लीजिए और कर्ण को हटाने का कोशिश कीजिए। यदि कर्ण को हटा लेते हैं तो आसानी से लगा लेंगे, यानी कि अंडर रूट में हो जाएगा आपका। बहुत सरल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 144 प्लस 25 बट्टे में 144 इक्वल में 1 प्लस के x बट्टे में कितना हो जाएगा 12। अब इसको जोड़ेंगे 144 प्लस 25 को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा बट्टे में 144 1 प्लस के x अपन में 12, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि इसको हम लोग 13 का वर्ग भी लिख सकते हैं। 13 का वर्ग हमारा होता है। यदि आपका वर्ग निकालने नहीं आता है तो बाबू एक बार कमेंट कर दो कि सर वर्ग नहीं निकालने आता है, आप भी थोड़ा सिखा दीजिएगा। हम 1 से लेकर 100 तक का वर्ग कैसे करें, 1 से लेकर 100 तक का वर्ग कैसे करें, एकदम चुटकियों में लगाओगे 2 सेकंड के अंदर। तो आप लोग कमेंट कर जरूर कीजिएगा कि सर आप वर्ग करना जरूर बताएं, ठीक है, तो हम बता देंगे। इतना हो गया। तो अंडर रूट का मतलब होता है 2 जोड़ा मिलता है, ठीक है। जिसका जोड़ा मिलता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 13 बट्टे के 12 इक्वल में 1 प्लस के x बट्टे में 12। 1 को हम लोग क्या कहते हैं, इधर लाते हैं तो 13 बट्टे में हो जाएगा 12 माइनस के 1 इक्वल में x बट्टे में हो जाएगा 12। घटाते हैं तो 12 एक यहाँ हो जाएगा 12, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बट्टे के हो जाएगा 12 इक्वल में x बट्टे के 12, x बट्टे के 12। जो सॉरी यह 21 लिख दिए हैं क्या, सॉरी 12। जो इधर रहता है वही इधर भी रहता है, यानी कि इक्वल के चिन्ह में यदि आपका हर में 12 है, हर में 12 है तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। नहीं जानते हैं तो तिरिया गुणा करा के काट सकते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा 1।
यही मेरा परम सत्य आंसर हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे बाबू। आपका जो वीडियो होगा या वीडियो का लेंथ जो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में समाप्त करने के लिए, और अगले दिन उसको ट्रिक से बताएंगे, एकदम ट्रिक से, आंखों आंखों में लगा लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यह सब क्वेश्चन है तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन जो ट्रिक वाले क्वेश्चन है उसको तो जरूर बताएंगे। देख लीजिए, दिया क्या है, अंडर रूट में x प्लस 238 इक्वल में 360 का 4/5 4/5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पढ़े होंगे, ता को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दिए घटाए। यह तो फार्मूला आपका सबसे शुरू वाला फार्मूला है, सबसे छोटे लेवल का फार्मूला है, जो सर्वप्रथम हम लोग फार्मूला पढ़े थे। का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करे धन जोड़ के, ऋण को दिए घटाए। यह तो सबसे छोटा फार्मूला है और पहला फार्मूला है हमारी जिंदगी का, यह पहला फार्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस का को, यानी कि का के जगह पर क्या हो जाएगा हमारा गुणा, इतना हो गया। अब इसको हम लोग भाग लगा देते हैं, यह अंडर रूट में x प्लस के 238 इक्वल में, इसको काटेंगे तो 5 सत्ते के 35 हो गया, 5 दूने का 10 गुणे के 4 हो जाएगा, 8 7 को 28। यह अंडर रूट में x हो गया, यह प्लस से इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा 238। थोड़ा सा घटाने और जोड़ने में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 8 में से 8 हो जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। देखिए इधर अंडर रूट है, इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो यह x हट जाएगा, इधर 50 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यदि 50 का वर्ग नहीं जानते हैं तो हम यही बोल रहे हैं कि बाबू आप लोग एक बार जरूर बोलिएगा, 5 5 25 2 0। आप लोग यही बोलिएगा कि सर एक बार ट्रिक से बता दीजिए कि इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। पूरा बेसिक कंसेप्ट से बता देंगे, एक लेक्चर इसी पर लाएंगे, 1 से लेकर 100 तक का वर्ग चुटकियों में सीख जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है, एक व्यक्ति अपने बाग में, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा है, ये एक व्यक्ति अपने बाग में, आपके पास बुक होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो कोशिश करेंगे स्क्रीन पर हम क्वेश्चन को लगा देंगे। ठीक है, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। एक व्यक्ति है, संतरे के पेड़ को अपने बागवानी में लगाता है 5184 पेड़, तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतना ही पंक्तित रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितने पंक्तित हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, यानी कि पंक्तित निकालना हो, क्या बोले हैं, जब भी पंक्तित निकालना हो, पंक्तियों की संख्या निकालना हो, तो आप लोग आंख बंद करके वर्गमूल ही निकालिएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल ही निकालिएगा। पंक्तियों की संख्या का है, या मान लेते हैं कोई वर्ग है, इसमें कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, कोई अंक दे देगा, तो हमेशा वर्गमूल निकालने का कोशिश कीजिएगा। दिया क्या है, 5184 दिया है। हम लोग क्या करेंगे, 5184 सही है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो किससे जाएगा, 7 से। ठीक है, 7 7 49, 7 यहाँ पर भी लिख देते हैं, उसके बाद से इसको जोड़ देते हैं, हो गया 14। इसको घटाते हैं, यानी कि 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यह पूरा कट गया, 84। इसको उतार देंगे। अब हम लोग देखिएगा, हमें पहाड़ा नहीं पता है 14 का, सपोज कीजिए कि 14 का पहाड़ा आपको नहीं पता है, इतने कैसे आएगा, तो 2 अंक है, तो 2 अंक के बारे में सोचिए ना। 2 अंक है तो 2 अंक में ले लीजिए, देखते हैं, यानी कि भाग चला जाता है कि नहीं। तो 14 दूना का 28 इधर लेते हैं 2 अंक, इधर 14 दूना का 28, यानी 2 बार में पूरा चल जा रहा है। तो कोशिश करेंगे 2 से यहाँ पर लगाने के लिए, तो 2 दूना का हो जाएगा 4। ठीक है, पुनः हो जाएगा 4 दूना 8,
और 2 1 कम 2, देखिए यह पूरा पूरा कट गया। तो इतने पंक्तित होंगे, यानी कि कितने पंक्तित निकालना है, तो 72 पंक्तित की संख्या होगी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा वर्गमूल निकालने का कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है। दिया क्या है, कहा गया निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। एक बार हम क्वेश्चन जो दिया है 7 9 5 6, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका 1 8 2 2 5। तीसरा ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन लिख देते हैं तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। कोई क्वेश्चन नहीं है यह 5 9 2। और चौथा क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है 5 3 3 6 1। कल इसके बारे में बहुत अच्छा से चर्चा करेंगे, लेकिन रास्ते में आ गया है तो थोड़ा सा जांच इसको बता देते हैं। रास्ते में आ गया है तो इससे निपट लेते हैं। आप मान लेते हैं 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई के अंक पर क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का वर्ग करेंगे, ठीक है, 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक पर कितना आएगा, 2 आएगा। 4 का वर्ग करेंगे, सॉरी 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक पे 9 आएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा इकाई के अंक पे कितना आएगा, 6 आएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा इकाई के अंक पर कितना आएगा बाबू, 5 आएगा, ठीक है। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, यानी कि इकाई के अंक पे 6। और हम मान लेते हैं 7 का वर्ग करते हैं, 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आता है, यानी कि इकाई के अंक पर 9 आएगा। पुनः 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, इकाई के अंक पर कितना आएगा, 4 आएगा। और मान लेते हैं हम किसका 9 का करते हैं तो इकाई के अंक पर कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। इकाई के अंक पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे कि यह क्या कहना चाहता है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। किसी भी प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जिसके इकाई के अंक में इतना होगा वह पूर्ण वर्ग होगा। यानी कि 6 है तो पूर्ण वर्ग है, 5 है तो पूर्ण वर्ग है, 1 है तो पूर्ण वर्ग है, 2 आपका कहीं भी इकाई के अंक में नहीं आ रहा है, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बोला था पूर्ण वर्ग संख्या है जिसके इकाई के अंक में इतना आए वह मेरा पूर्ण वर्ग है, यानी कि 2 नहीं आ रहा है। किसी भी का वर्ग करेंगे तो 2 नहीं आएगा, यानी कि इसका हमारा क्या होगा, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। रब कहते हैं, आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। वर्ग तो हम आपको बता देंगे, चुटकियों में आप लोग सीख जाएंगे। तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आप वर्ग करना सिखा दीजिए। देखिए अंडर रूट में 5 इंटू अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5 का मान ज्ञात कीजिए। दे दिया है रास्ते में अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5। कितना बार दे दिया है ये भी देख लेते हैं। दिया है 2 4 6, 2 4 5, यानी कि 6 बार ले लेते हैं 5। वर्ग को हम लोग यहाँ तक ला देते हैं, ठीक है। कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, तो इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, जो भी यहाँ पर रहेगा उसको लिख लेते हैं और 2 के पावर आपका कितना है 2 4 5 -1 बट्टे में 2 के पावर 5। यही मेरा परम सत्य आंसर हो गया। आगे बढ़ा देते हैं तो 5 के पावर 2 के पावर 5 का मान कितना हो जाएगा, 4 का हुआ था आपका 16, 16 दूना का 32, यानी कि 2 के पावर 5 का मान हो जाएगा 32, सॉरी कितना हो जाएगा 32 -1 बट्टे में 32। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 31 बट्टे में 32। यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या बोला है, गुणा किया जाए। तो हम क्या करेंगे 294 का 294 है ना, 294 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे, सही है सही तो है, 2 से काटेंगे 7 बार में, ठीक है। अब हम किससे काटें, हमें पता नहीं चल रहा है। तो संख्याओं को जोड़िएगा, तो हम जोड़ेंगे तो 7 4 के 11 1 12, यानी कि 3 से कट जा रहा है। तो 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12, 2 3 9 27। हम 7 से काटते हैं, 7 7 49, 7 से काटते हैं कट जाएगा, यानी कि 294 का अभाज्य गुणनखंड की है 2 × 3 × 7 × 7 आया है, यानी कि
एक जोड़ा हमारा मिल जा रहा है, एक जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, यानी कि 2 की कमी है और 3 की कमी है। यदि 6 से गुणा कर देते हैं, 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन में 6 दिया होगा, उसी को टिक लगा दीजिएगा। 6 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। 2 की कमी और 3 की कमी थी, यानी कि 2 और 3 से गुणा करा देंगे। आपका क्वेश्चन में ये भी दे सकता है, क्वेश्चन में ये भी दे सकता है 6 से गुणा करने पर, क्वेश्चन में ये भी दे सकता है 2, 3 से गुणा करने पर, चाहे 4, 5 से गुणा करने पर, या कुछ भी दे सकता है ऑप्शन के हिसाब से। तो 2, 3 पर ही लगाएंगे, ठीक है, 2, 3 पर ही लगाएंगे। आगे क्या है दिया है, 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो दिया है 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए, ठीक है, कि प्राप्त संख्या भागफल का एक पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो लगाइए भाग विधि से, यानी कि हम लोग इसका क्या करते हैं, जोड़ा लगा लेते हैं, ठीक है, जोड़ा लगा लेते हैं। तो किससे कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 को 16, 4 जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा यह 8, ठीक है। घटाएंगे 12 में से 6 जगह तो 6, 0.5 उतार लेंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 8 है, यहाँ पर देख रहे हैं 6 है, भाग नहीं जाएगा, 1 0 और ले लेंगे, यानी कि 60 हो गया। इतना तो पहाड़ा याद नहीं है, ठीक है ना। तो 8 इधर और 2 अंक इसका ले लेते हैं। तो 8 सत्य कितना होता है, 56, 8 सत्य 56, 8 सत्य 56, यानी कि 7 से पूरा करा देते हैं, 7 से 7 सत्य 49 हो जाएगा, 7 सत्य 49, 4 हुआ, और 60 बटे 56, ठीक है। 56 में 4 जोड़ देते हैं तो हमारा 60 के बराबर हो जा रहा है, जो कि अधिक हो जा रहा है। इससे एक कम होइए, 7 से एक कम हो जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। यानी कि 6 बार में देखिए, 6 यहाँ पर भी तो 6 यहाँ पर भी, ठीक है, 6 यहाँ पर भी तो 6 का हो जाएगा 36, 3 आपका 8 6 48, 48 49 50 51, घटा देते हैं तो हो जाएगा 15 में से 6 घटाएंगे, सही है ना, हाँ सही है, हाँ 15 में से हम 6 घटाएंगे, 15 में से 6 घटाएंगे तो 4 यहाँ बचा और 5 उधर, यानी कि 9 बचा, और यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 8, और यह पूरा कट गया, 89 बच गया, यानी कि इतना हो गया। और कह क्या रहा है, आपका आंसर में कितना दिया है, 15 का 5 46, आपका ऑप्शन नहीं दे रहा है। उत्तरमाला 15 का कितना नंबर से सही है देख लेते हैं, 1 मिनट। 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी 5 दे रहा है। कह रहा इतना को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। भाग दिया जाए, 1 मिनट, इसका गुणनखंड कीजिएगा, 2 2 0 5 का 5 से, तो 5 चौको को 20, ठीक है, 5 चौको को 20 हुआ, 2 बचा, 5 चौको को 20 और 5 एकम 5। अब किससे कटेगा, 4 4 8 9, 3 से, तो हो जाएगा 3 एकम 3, 1 गया, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 2 गया, 3 7 21। पुनः हम लोग किससे काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 3 चौको 12, 3 3 9 27, यानी कि 7 से सही है। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम 5 से यदि भाग कर देते हैं, क्वेश्चन क्या कहा है कि क्वेश्चन क्या बोला है, एक बार पढ़ के सुना देते हैं। 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, इसको रब कर देते हैं, या मेथड थोड़ी गलत है। प्राप्त भागफल जो है एक पूर्ण संख्या हो जाए, तो मान लेते हैं हम 2205 में हम 5 से भाग लगा देंगे, 5 से भाग लगा देंगे तो जो भी मान आएगा वह आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। भाग लगाने के बाद क्या है, यदि गुणा करने के लिए कहता तो हम लोग लिखते हैं 5 से यदि गुणा कर देते हैं तभी भी ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा।
5 से गुणा कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, 5 से भाग कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। इसमें 5 की गुणा करने की जरूरत है और इस 5 को हटा देंगे तभी, यानी कि 5 से भाग लगाएंगे तो इतना ही बचेगा, 5 से भाग लगाएंगे तो इतना ही बचेगा, यानी कि यह हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बस चेंज किया है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, बुक का मतलब जितना भी क्वेश्चन है इसको सरल कर लेते हैं। दिया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया भी है 5 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग, जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो एक पूर्ण वर्ग के लिए 5 अंकों की 1 2 3 4 5, 2 4 5, यानी कि 99,999 का हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा इसका क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। भाग विधि द्वारा इसका क्या करते हैं, 2 का जोड़ा लगा लेते हैं। इधर से लगाते हैं, एक मिनट आप लोग गलती से इधर से जोड़ा मत लगा दीजिएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो दशमलव है, दशमलव के हम क्या बोले थे उस दिन थ्योरी में, दशमलव के बाएं तरफ से जोड़ा लगाया जाता है, दशमलव के बाएं तरफ से, और दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद दाएं ओर से हम लोग जोड़ा लगाते हैं। दशमलव के बाद दाएं से, दशमलव के पहले बाएं से जोड़ा लगाते हैं। क्या करें, 3 से भागा लगाते हैं, 3 तरीके 9, यही लिखते हैं ना। उसके बाद 3 इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यह हो गया 6, यह पूरा कट गया, 99 को लिख लेते हैं। अब कितना बार में जाएगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 99 है। यदि 2 बार में करते हैं, यदि यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पर भी 2 रखते हैं तो अधिक हो जाएगा, यानी कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम हो जाना चाहिए। जिस तरह भाग करते हैं उसी तरह करना, इससे कम हो जाए लेकिन अधिक नहीं, यानी कि एक बार में। तो एक यहाँ पर भी, यहाँ पर हो गया मेरा 61, एक यहाँ पर भी लिख देंगे तो यह हो गया 2, यह हो गया 6। अब 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। अब 99 को एक बार और लिख देंगे जितना जुड़ा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है बाबू। अब देखिएगा इतना बड़ा है, यह 62 है, इसका पहाड़ा तो हमें पता नहीं है, क्या है पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या है 62 है तो 2 अंक लेंगे तो 38 हो जाएगा, जो कि संभव। 1 अंक लीजिए, जो कि संभव नहीं है 2 अंक लेने पे, यानी कि 1 अंक ले लीजिए, इसका 6 और इसका 3 नहीं जा रहा है तो हम क्या करते हैं, भाग ऐसे ही लगाते हो ना। मानते हैं 6 है, इसमें भाग देना है 38 से, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 को देखते हैं, भाग नहीं जा रहा है, तब दूसरे यानी कि 2 अंक को ले लेते हैं। तो सेम वही प्रतिक्रिया कीजिए ना यहाँ पर भी, तो 38 हो गया, ठीक है 38 हो गया। 38 में हम किससे भाग लगाएं, 6 के 36, यानी कि यहाँ पर यदि 6 रख देते हैं और यहाँ पर भी हमें 6 रखना पड़ेगा इसकी जाँच करने के लिए, ठीक है। ओनली जांच करने के लिए यहाँ पर क्या रखें, यहाँ काम कर रहे हैं, भाग ऐसे भाग किए हैं, यहाँ पर क्या रखें, इसलिए यह काम किए हैं। तो 6 बार में गया है तो 6 बार में आ जाएगा हमारा 36, जो कि 38 से कम ही है, लगभग हो जाना चाहिए, लगभग आपका हो जाना चाहिए। तो 6 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 3 बचा, और 6 दूनी का 12, 3 15 हो जाएगा, कितना बचा 1 बचा, और 6 हाँ 6 36 और 36 1 हो जाएगा हमारा 37, सही है। 6 3 बचा, 12 3 15 1 बचा, 36 1 37 सही है। हटाते हैं तो यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा हमारा 4, और यह मेरा हो जाएगा 1, यह पूरा कट जाएगा। तो हम 99,999 में 143 घटा देते हैं, जो भी आंसर मिलता है वही मेरा हो जाएगा पूर्ण वर्ग। क्या बोला है, एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 99,999 में हम 143 को घटा देते हैं, क्योंकि यही मेरा शेष बच गया है, यह मेरा क्या बच गया, शेष बच गया। तो इस शेष को नहीं बचना चाहिए, पूरा कट जाता तो यह मेरा पूर्ण वर्ग बन जाता, लेकिन शेष बच गया है तो इसमें हम लोग 143 को घटा देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, जो भी बनेगा वही आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। घटा लीजिए, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, 9 9 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है आपका, लास्ट वाला 6, लास्ट में 6 किसमें है 4, डी नंबर।
ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन मतलब हम ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी है आंसर सही है। इसको रब करते हैं, इसको रब कर देते हैं, आगे चलते हैं। यह देखिए बाबू, आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े हुए हैं, यह 6, 7, 8 में मिलता है। आगे क्या है दिया है, यह तो घन के पर क्वेश्चन है, ये भी घन पर है, तो घन वाला नहीं बताएंगे, घन वाला किसी और दिन बताएंगे, क्योंकि उसका अलग लेक्चर रखेंगे। वर्ग वाला अलग, घन वाला अलग। बताइएगा यह आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। दिया है अंडर रूट में 2 के पावर 4 प्लस घन में दिया है 64 और प्लस यह 4 में दिया है 2 के पावर 8। तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बस इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, यह क्या होता है, इसका मतलब 2 2 का जोड़ा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको 2 को 4 बार लिख सकते हैं प्लस, यानी कि घन में दिया है 64, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4 लिखेंगे, ठीक है, प्लस 4 में दिया है, ठीक है, 2 के पावर 8, यानी कि 2 गुणे 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 2 2 2 4 2 4 8 हो गया। यह 4 का मतलब 4 4 का जोड़ा लगाना है, 4 4 का जोड़ा लगाना है। इस 3 का मतलब 3 3 का जोड़ा लगाना है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 2 है तो 2 2 का जोड़ा लगाना है। यहाँ से 2 प्लस यहाँ से 4 प्लस यहाँ से 2 गुणे 2, 2 प्लस के 2 प्लस के 4, यानी कि 4 2 6 हो जाएगा। सॉरी 4 हो गया, यहाँ से 4 4 8 2 10 हो गया। ऑप्शन नंबर 10 दिया है क्या? ऑप्शन नंबर 10 दिया ही नहीं है, सॉरी गलती हो रहा है कहीं। 21 का आपका ऑप्शन नंबर कितना है? 21 का ए 12। एक मिनट कहीं देख लेते हैं, गलती नहीं हुआ है हमसे ही। 4 चौको 16 16 चौको 64 सही तो है ये अभी। यहाँ सॉरी यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया है। यह 4 हो गया, 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 4 यहाँ के 12, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है, एक मिनट, दिया है 7, यहीं पर रखते हैं, थोड़ा सा नीचे, बहुत नीचे हो जा रहा है, कुछ ऊपर तक होता तो अच्छा रहता, उठाना पड़ रहा है इसको। तो 7 प्लस 3 अंडर रूट में 5 और 7 माइनस 3 अंडर रूट में 5 दिया है, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ए कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी, बताइए इसी का फार्मूला है कि नहीं है? तो इसी के रूप में तोड़ दीजिए। तो 7 का वर्ग माइनस 3 रूट में 5 का वर्ग, ठीक है, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और अंडर रूट में 5 का हो जाएगा 5, ठीक है। तो 49 माइनस 9 5 45, जब घटाएंगे तो हो जाएगा 4। यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। और क्या बोला है? दिया है अंडर रूट में 0.240, 1 2 3 4, ऊपर कितना दिया है? 12 25, हाँ, और नीचे भी आपका 0 4 0 2 4 और 5 3 29, 5329 दिया है, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। और कोई क्वेश्चन है? और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, अब समाप्ति है। क्वेश्चन है 50 बट्टे में x, 50 बट्टे में x इक्वल में x अपान में हो जाएगा 12.5। तो x का मान ज्ञात कीजिए। और कौन सा क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दिया क्या है? हाँ 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो वह होगा। दिया है वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर, 392 में हम गुणा करेंगे, वह कौन सा छोटी सी संख्या है 392 में गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 300 क्या है आपका? 392 है, ठीक है, 392 है,
392 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो जोड़ा नहीं मिलेगा उसी से गुणा करा देंगे, जो जोड़ा नहीं मिलेगा उसी से गुणा करा देंगे, तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन और है, यह क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अंडर रूट में दिया है क्या, 0.798 का होल वर्ग प्लस 0. कितना दिया है, हाँ 404 क्रॉस 0.798 और क्या दिया है, प्लस 0.202 का होल वर्ग दिया है। कह रहा है इसका मान +1, इसका मान ज्ञात कीजिए। पहले इतने को लगाते हैं, उसके बाद से लगभग सब क्वेश्चन समाप्त हो गए। एक क्वेश्चन है 8 के पावर, अभी उसको बताते हैं। पहले क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। हम तिरिया गुणा करा देंगे तो x² बराबर में हो जाएगा 50 × 12.5 x² इक्वल में हम इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 625। यह 0 हो गया, 125 मिला, 125 में 5 से गुणा कराएंगे तो 625 गुणा करने आता होगा। तो यह आपका वर्ग है, इधर जगह तो घन हो जाएगा, इधर का वर्ग हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इधर का वर्ग हटाएंगे तो यह अंडर रूट हो जाएगा, इधर का वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट होता है कि नहीं होता है, इतना तो पता है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25। पहला क्वेश्चन, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से करते हैं, तो 2 एक यहाँ हो जाएगा 2, 2 9 18, 1 बचा 6, 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 3 6, उसके बाद से 3 से काटते हैं, 3 तरीकी सही है, 2 1 कम 2, 1 हुआ 19, यानी कि 2 9 18, तो 8 2 9 16 9 होगा ना, 2 9 18, ठीक है 6 सही है। अब यहाँ पर गलती हुआ है, लेकिन 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। पुनः 2 से काटते हैं तो 2 चौको 8, 2 चौको 8 हो गया, और यहाँ कितना हुआ 9। पुनः हम लोग 7 से काटेंगे, पुनः हम लोग क्या करेंगे 7 से काटेंगे, 2 का 2 जोड़ा मिल रहा है, 2 से गुणा कर देंगे इसमें तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। इसका जोड़ा मिलेगा, इसका जोड़ा मिलेगा, 2 का नहीं मिलेगा, 2 का हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। इसमें देखिएगा जितने अंक के बाद, यह अंडर रूट में दिया है, जितने अंक के बाद ऊपर दशमलव है उतना ही अंक के बाद नीचे भी है, तो हम लोग इसको 12/25 बटे में 5329 लिख सकते हैं अंडर रूट में। अब यह तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि इसका वर्ग क्या होता है और इसका वर्ग क्या होता है। कितने का वर्ग करने पे 12/25 होगा, कितने का वर्ग करने पर 5329 होंगे, यह तो आपको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन हम आपको नोट में बता देते हैं कि 5 है, सॉरी खांसी आ गई है, तो यहाँ क्या है 5 है, तो आपका इकाई के अंक पर 5 ही रहेगा। वह कोई भी अंक रहेगा, मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर अंक होगा, वह इसका वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक पर 5 ही होगा। तो यानी कि यदि हम 25 तक जाते हैं, 25 का वर्ग करते हैं तो 625 होगा, जो कि संभव नहीं है। अब 5 कहाँ पर आएगा 35 पर आएगा, 35 का करके देख लेते हैं तो लगभग लगता है 35 का ही वर्ग है। 35 का वर्ग हो जाएगा 25 को 5 2 और 5 3 8 हो जाएगा, 8 दूना का 16, सॉरी 5 3 15 15 15 दूना का 30 हो गया। और 30 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 हो जाएगा 2, और एक हुआ ट्रिक बताएंगे कल, लेकिन यहाँ पर अपने समझ जा रहे हैं। खांसी आ रहा है। 3 3 9 और 9 1 9, कितना बचा था आपका 9, और हासिल कितना आया था 3 आया था, 9 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 सही है। यह मेरा 35 का है, ठीक है 35 का है। यह मेरा किसका है देख लेते हैं, तो कल इसका ट्रिक बता देंगे कैसे इसको निकालते हैं, कल ट्रिक बता देंगे, आज ट्रिक नहीं बताते हैं, कितना है समय ज़्यादा लग जाएगा। ट्रिक पर चलेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर कराना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो कहाँ गया, ऑप्शन नंबर कितना दिया है 27 का, ऑप्शन नंबर बी जो कि 43 का है। सो 43 बोल रहे हैं, कितना है 73, तो यानी कि 35 बटे में 73, यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। यह निकाल लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, यह देखिएगा, ए का वर्ग बी का वर्ग अब होता है हमारा 2ab होता है 2ab। ध्यान से देखिएगा, इस 2 को छुपाने का काम किया है, इस 2 का गुणा हम लोग इसमें कर दिए हैं। ठीक है बाबू, इसमें 2 का गुणा हो गया है तो 404 हो गया, यानी कि यह नहीं दिया है, यानी कि इसका 2 इसमें गुणा करा दिया है। तो यह हमारा, अब आप लोग समझ गए होंगे, समझे कि नहीं समझे, यानी कि 0.798 प्लस के 0.202 का होल वर्ग है और अंडर रूट में है, और अंडर रूट में होता है प्लस के 1 बाहर है, अंडर रूट में होता है वर्ग है, तो यह वर्ग हट जाएगा, यह वर्ग आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, एक बाहर निकाल जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 8 2 10, 9 1 10, 7 2 हो जाएगा हमारा 9 1 10 हो गया। दशमलव कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद, यानी 1 प्लस के 1 यानी कि हो जाएगा हमारा 2। आंसर कितना है इसका, आंसर नंबर इसका सही है, सी आंसर सही है इसका 2। एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, इतने को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि दोबारा देखने का ज़रूरत ना पड़े, और कॉपी बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अब सब खत्म, क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए, जितना एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे सारे के सारे समाप्त हो गए। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, कहाँ है अब कोई क्वेश्चन, तो अब बाकी सब घनमूल का है, तो घनमूल वाला बाद में पढ़ेंगे। दिया है 8 के पावर 2/3, इसका मान ज्ञात कीजिए, यही मेरा सबसे आखिरी क्वेश्चन है, इसका होमवर्क रहेगा। ठीक है, यह मेरा होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग कमेंट में छाप दीजिए कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, इसका मान कितना होगा कमेंट में छाप दीजिए, और कमेंट में लिख दीजिएगा 8 के पावर 2/3 का मान कितना होगा वह लिख दीजिएगा, ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद साथियों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेट मिलता है आपके कमेंट को पढ़कर और आपके व्यूज को देखकर। ठीक है, और अधिक से अधिक वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, ठोस कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। कल का लेक्चर हमारा ओनली ट्रिक पर रहेगा, अब हम कल ट्रिक पर देखेंगे, आपको प्यार हो जाएगा मेरे से, कभी भी भूलेंगे नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, ओके बाय, जय हिंद साथियों।